Assalamu alaikum viewers. I hope all of you are in the best of health and spirits. Welcome back to my YouTube channel, Daniel Asif Official. A foreign education consultancy job involves guiding students who wish to pursue higher education abroad. Consultants expert advice देते हैं so that the students can select the right country, university and course जो कि उस student की academic background, goals और budget के according हो. They assist with the admission process, application documentation, visa procedures and even pre-departure preparations. ये रोल स्टैंड करता है फॉर ट्रस्ट, एक्यूरेट गाइडेंस एंड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम्स. एक गुड कंसल्टेंट जो है वो ना सिर्फ स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में हेल्प करता है बल्कि ऑल्सो असिस्ट करता है उनको सो दैट दे अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स and achieve their dream of studying overseas with confidence and clarity. So, are you preparing for an interview with a foreign education consultancy? Whether you're applying as a counselor, consultant, or advisor, this video will help you stand out and impress the interview panel. I am going to walk you through some of the most commonly asked questions and, more importantly, how to answer them confidently and professionally. So if you want to leave a lasting impression and increase your chances of landing the job, stay with me till the end and let's get started with the first important question. तो question number 1 जो आपको interview panel पूछेगा, it will likely be कि why do you want to work as a foreign education consultant? So basically इस question के पीछे logic ये है कि they want to judge, they want to get to know कि क्या आप खुद अपनी मर्जी से इस जॉब के लिए आए हैं या आपको किसी प्रेशर की वजह से यहाँ पे लाया गया है, क्या किसी ने आपको फोर्स किया है इस जॉब के लिए. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट ऑफ विद अ ग्रेट स्टाइल बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. योर फर्स्ट आंसर इज़ गोना सेट द टोन फॉर द रेस्ट ऑफ योर इंटरव्यू. तो कैसे आप कॉन्फिडेंटली इसको आंसर कर सकते हैं? तो आप कह सकते हैं कि जी आई एम पैशनेट अबाउट एजुकेशन और स्टूडेंट्स को गाइड करने में मैं जो वो इन्जॉय फील करता हूँ. सो व्हेन यू से कि आप इन्जॉय करते हैं इसका मतलब है कि ये काम आपके लिए एक बोरिंग नहीं है बल्कि यू वांट टू डू दिस आउट ऑफ योर ओन लाइकिंग. ठीक है, आप इसको खुद इन्जॉय करते हैं. फिर आप ये बता सकते हैं कि एज अ फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट मेरा इंटरेस्ट है ग्लोबल एजुकेशन में और इसको मैं कंबाइन करूँगा अपनी काउंसलिंग स्किल्स के साथ सो दैट आई कैन हेल्प द स्टूडेंट्स मेक इन्फॉर्म डिसीजंस और किसी की भी एकेडमिक और पर्सनल ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना और उनको बाहर भिजवाना टू हेल्प देम स्टडी अब्रॉड वेयर दे वांट. इट एक्साइट्स मी. सो इसका मतलब क्या है कि आपको पैशन और डेडिकेशन जो है वो यहाँ इंटरव्यू पैनल के सामने लेकर आया. ठीक है, फॉर यू इट्स नॉट जस्ट अ जॉब लाइक द अदर पीपल हु जस्ट कम टू फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंसीज जस्ट टू गेट अ जॉब. फॉर यू इट्स योर ड्रीम. For you, it's your ambition, it's your desire, it's what you want to do and what you want to be. अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देयर गोना आस्क व्हाट स्किल्स मेक यू सूटेबल फॉर दिस रोल. कि आपके अंदर ऐसा क्या स्किल सेट है, व्हाट इज़ इट दैट यू ब्रिंग टू द टेबल दैट मेक्स यू क्वालिफाइड फॉर दिस पोजीशन फॉर दिस रोल. तो आप इसको आंसर कर सकते हैं कि जी आई पोजेस स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन. मेरे अंदर काउंसलिंग और रिसर्च स्किल्स प्रेजेंट हैं जो कि वाइटल है फॉर दिस रोल. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको ये भी पता है बैकग्राउंड के इस रोल के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है. तो ये जो आंसर है वो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर रहा है और साथ आपका नॉलेज जो है कि आप प्रॉपर रिसर्च कर आए हैं. ऐसे नहीं कि आप रैंडमली इंटरव्यू में वॉक करके आ गए हैं. फिर आप ये बताओगे कि जी आई कैन एम्फेथाइज विद स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड देयर नीड्स. और सिर्फ ये नहीं कि आपके वहाँ सैलरी कमाने के लिए बल्कि जेन्युइनली यू फील फॉर द स्टूडेंट्स. ठीक है, आप उनकी बेहतरी चाहते हैं और आप उनको टेलर्ड गाइडेंस यानी कोई जेनेरिक नहीं बल्कि हर स्टूडेंट के हिसाब से उसके माइंडसेट के अकॉर्डिंगली आप उसको गाइड करेंगे. और माई एबिलिटी टू एनालाइज एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, स्कॉलरशिप्स और वीज़ा प्रोसेसेस हेल्प्स मी क्रिएट क्लियर प्लान्स. तो मुझे इन सारी चीज़ों पर ग्रिप है और इस तरह मैं एक क्लियर पाथवे जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ हर डिफरेंट एप्लीकेंट के लिए. क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको पूछा जा सकता है, हाउ डू यू हैंडल कन्फ्यूज स्टूडेंट्स. ज़ाहिर है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आएंगे दे विल बी कन्फ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड रिगार्डिंग देयर करियर्स, रिगार्डिंग देयर फ्यूचर्स, अनश्योर ऑफ विच यूनिवर्सिटी विच कंट्री टू गो टू. तो आप उनको कैसे हैंडल करेंगे? द पैनल वांट्स टू नो. तो आप इसको इस तरीके से कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकते हैं कि आई विल लिसन एक्टिवली टू अंडरस्टैंड देयर डाउट्स, कंसर्न्स एंड गोल्स. मैं उन स्टूडेंट्स को सुनूंगा और जब तक मैं ज़ाहिर उनको सुनूंगा नहीं मैं तब तक उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाऊंगा कि वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम. मैं उनको डिटेल्ड और सिंप्लीफाइड इन्फॉर्मेशन यानी डिटेल्ड के साथ लेकिन सिंपल वे में सो दैट इवन अ ले मैन who has walked in an education consultancy for the first time and knows nothing about this business can also understand. Okay,
और एकेडमिक और कल्चरल लाइफ ऑफ वेरियस कंट्रीज़ के बारे में मैं उनको समझाऊंगा, सो दैट दे कैन नो कि अच्छा भाई फॉरेन एजुकेशन बेसिकली है क्या। आई विल ऑल्सो शेयर सक्सेस स्टोरीज ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस। ये पॉइंट आपका ऐड करना बहुत अच्छा है, बिकॉज बहुत सारे जो हैं लोग जो कन्फ्यूज होते हैं, दे गेट मोटिवेशन, दे आर इंस्टिल्ड विद कॉन्फिडेंस व्हेन दे हेयर स्टोरीज ऑफ past students who have achieved greatness or who have treaded this path, who have walked down this road। तो ये जो है वो उनको मोटिवेट करने का एक तरीका हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसीज एंड यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट्स। तो जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ट्रेंड्स चल रहे हैं इस टाइम, जो नॉर्म्स हैं, उनके साथ कैसे आप अपने आप को अपडेटेड रखते हैं। तो उसके लिए ज़ाहिर है आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है वो आंसर फ्रेम करना पड़ेगा, आपको अपना नॉलेज और अपना जो इंटरेस्ट है वो दिखाना पड़ेगा। So here's how you can answer. I regularly follow official websites of foreign universities, embassy pages and immigration portals. I subscribe to newsletters from international education organizations and attend webinars or training sessions. तो ये सारे पॉइंट्स जो आप बता रहे हैं ना, ये शो करते हैं कि इसका मतलब क्या है कि आप डेडिकेटेड हो इस जॉब के साथ, इस फील्ड के साथ, आपका इंटरेस्ट है। आई ऑल्सो नेटवर्क विद पीयर्स एंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स टू शेयर इंसाइट्स एंड अपडेट्स। तो मतलब आप जो हो वो फील्ड के साथ इन हो, ठीक है, और आप रेगुलरली अपनी सेल्फ ग्रोथ पे और अपने नॉलेज को एडवांस और एनहांस करने पे जोर देते रहते हो। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद द स्टूडेंट एप्लीकेशन प्रोसेस। कि अगर आपको कोई एक्सपीरियंस रहा है, इससे पहले आपने काम किया है या आपको कोई तजर्बा है, तो वो आप हमारे साथ शेयर करें। आई गाइड स्टूडेंट्स इन फिलिंग आउट ऑनलाइन एप्लीकेशंस एक्यूरेटली एंड मॉनिटर एप्लीकेशन डेडलाइंस। आप बता सकते हैं कि जी मैं जो एप्लीकेशन डेडलाइंस उनको भी मॉनिटर करता हूँ और स्टूडेंट्स की हेल्प करता हूँ फिलिंग आउट ऑनलाइन एप्लीकेशंस, बिकॉज देयर आर बहुत सारे स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, दे हैव नो आइडिया हाउ टू फिल आउट दोज फॉर्म्स, एंड सो यू डेफिनेटली हेल्प देम एज अ काउंसलर। आई ऑल्सो हेल्प देम प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज एंड लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है, आइल्स हो गया, टॉयफल हो गया, मैं इन टेस्ट की तैयारी के लिए उनको गाइड करता हूँ, उनकी हेल्प करता हूँ। Once admission offers are received, I support them through the visa application, financial documentation and pre-departure planning। और जब एडमिशन ऑफर्स आ जाती हैं तो फिर वीज़ा एप्लीकेशन के प्रोसेस के बारे में, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन और डिपार्चर से पहले जो प्लानिंग है, उन सारी चीज़ों में मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ, उनको हेल्प आउट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू हैंडल वीज़ा रिफ्यूजल्स और एप्लीकेशन रिजेक्शंस। कि अगर आपने किसी स्टूडेंट के लिए फ्रेम किया और वो वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया या वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो आप उस डिसअपॉइंटमेंट को कैसे लेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। आई अप्रोच वीज़ा रिफ्यूजल्स और रिजेक्शंस कामली एंड कंस्ट्रक्टिवली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप बता रहे हैं कि इट्स नॉट लेटिंग डाउन योर मोरल, ठीक है, आप इससे डीमोटिवेट नहीं होते, आप इससे डिस्टेबलाइज नहीं होते, ठीक है, आप इससे जो है वो नॉक डाउन नहीं होते, बल्कि यू सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू एडवांस योर सेल्फ, टू बेटर ग्रो, टू इवॉल्व योर सेल्फ बेटर एंड टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। फर्स्ट आई केयरफुली रिव्यू द रिफ्यूजल लेटर टू अंडरस्टैंड द रीजंस बिहाइंड द रिजेक्शन। कि मैं पहले केयरफुली एनालाइज करता हूँ कि क्या वजह है कि ये रिजेक्ट हो गया। आई कंसल्ट एम्बेसी गाइडलाइंस एंड डिस्कस ऑप्शंस विद द स्टूडेंट्स, ठीक है, कि रीअप्लाई वो कैसे कर सकते हैं या इस रिजेक्शन के खिलाफ अपील कर सकते हैं या इवन कोई ऑल्टरनेटिव यूनिवर्सिटी या कंट्री जो है उसको भी वो चूज़ कर सकते हैं। मैं डॉक्यूमेंट्स को रिवाइज करने में उनकी हेल्प करता हूँ एंड प्रिपेयर बेटर स्टेटमेंट्स और जस्टिफिकेशंस फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट, सो दैट नेक्स्ट टाइम वो प्रीवियस मिस्टेक्स जो हैं वो दोहराई ना जाए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट मेक्स योर काउंसलिंग अप्रोच डिफरेंट और इफेक्टिव। कि क्या वजह है कि आपकी जो काउंसलिंग अप्रोच है वो बाकी सारों से डिफरेंट होगी या यूनिक होगी या फिर इफेक्टिव होगी। माई काउंसलिंग इज पर्सनलाइज्ड, एम्पैथेटिक एंड रिसर्च ड्रिवन। कि जी मैं रिसर्च पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, पर्सनलाइज्ड, एक स्टूडेंट को टारगेट करके उसके टेलर्ड इंटरेस्ट के लिहाज से मैं बात करता हूँ, ठीक है। आई ट्रीट ईच स्टूडेंट एज यूनिक एंड टेक टाइम टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ्स, गोल्स एंड चैलेंजेस। मैं स्टूडेंट्स पे इन्वेस्ट करता हूँ, उन पे टाइम लगाता हूँ और फिर जो उनकी स्ट्रेंथ्स को, उनके चैलेंजेस को, उनकी गोल्स को, उनके डिज़ायर्स को समझता हूँ। और जेनेरिक एडवाइस नहीं देता, बल्कि मैं कस्टमाइज्ड ऑप्शन विच इज टेलर्ड मेड फॉर एवरी डिफरेंट स्टूडेंट एंड अ स्टेप बाय स्टेप रोड मैप फॉर द स्टडी अब्रॉड जर्नी। और उनको प्रॉपर रोड मैप कन्वे करता हूँ। I build trust through honest communication, timely follow-ups, and transparency in all procedures. Now, this is very important. कि an education counselor, should be transparent in all his or her dealings. Question number 8: How do you handle pressure during peak admission season? कि जब peak पे चल रहा admission season, तो उस दौरान जो एक pressure है, work pressure, उसको आप कैसे handle करेंगे? I prioritize tasks, plan early, and maintain organized records for each student. कि मैं एक बहुत organized और orderly way में अपने आप को carry करता हूँ। I use digital tools to track deadlines and automate reminders. Reminders लगा के रखता हूँ, deadlines को track करता हूँ so that कोई miss ना कर जाऊँ मैं। I also manage my time efficiently and remain calm under pressure. चाहे जितना भी pressure हो, times are tough, तो I try to keep myself calm. During peak times, I focus on clear communication with both students and universities,
टू अवॉइड डिलेज और एरर्स। चाहे यूनिवर्सिटी हो चाहे स्टूडेंट हो, दोनों पार्टीज़ के साथ, दोनों साइड पे मैं कम्युनिकेशन बड़ा क्लियर और ओपन रखता हूँ, सो दैट एरर्स और डिलेज ना हो। आई एम प्रोएक्टिव इन एंटिसिपेटिंग इशूज़ एंड रिजॉल्विंग दैम क्विकली। सो प्रोएक्टिव अप्रोच होनी बहुत इंपॉर्टेंट है एक फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट के लिए, कि वो खुद से एंटिसिपेट करे कि क्या इशूज़ हो सकते हैं और उनको इससे पहले कि वो जो है वो मेजर ऑब्स्टिकल्स और हिंड्रेंसेस बन जाएँ और तूल पकड़ लें, उनको उसी टाइम पे जो है ना शुरू में ही उनको टैकल किया जा सके और उनको रिजॉल्व किया जा सके। सो व्यूअर्स, दीज वर 8 of the most important questions which you can be asked when you are appearing in your foreign education consultants interview. So आपके सामने जो पैनल बैठा है and when they are gonna bombard you with these questions, obviously it's not just the answers that matter कि जी आपने सारा कंटेंट जो है वो रट रटा लिया और जाके बोल दिया, बट हाउ यू डिलीवर, आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे कैरी करते हैं, आप ड्रेसअप कैसे होते हैं, आप रूम में वॉक इन कैसे करते हैं, आप जो है वो आई कॉन्टैक्ट कैसे करते हैं, आप कूल एंड काम कैसे रहते हैं इस पूरे सेशन के दौरान, और आप कैसे कॉन्फिडेंटली जो है ये सारा कुछ एक्सप्लेन करते हैं उनको, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ यू फॉलो द रोड मैप दैट आई हैव लेड टू यू फॉर यू, कि जी ऑब्वियसली इट डजंट मीन कि यही 8 क्वेश्चंस होंगे, इनसे हट के भी हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया देना मकसद था कि इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। एंड इफ़ यू आर and if you come up against these questions, so these are your most likely responses that you have to give, ठीक है। तो इस तरीके से आपने उनको आंसर करना है। Not only it will create a very strong and good impression on them, but it will also boost your chances of landing that job. तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी कि नहीं। Thanks for watching. Best of luck to all of you who are gonna appear in your interviews. I will see you the next time. Take care. Allah Hafiz.